ही फूल है। मैंने जैसे हाथ लगाया एक बैंगन निकल भी आया। हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हो चुकी है एक प्यारी जैसी सुबह और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। ये व्लॉग भी मेरा मायके का ही रहने वाला है और 6:30 बजे के करीब मैं और मेरी मम्मी जी चले गए हैं खेत में टमाटर निकालने के लिए। हर एक तीसरे दिन टमाटर निकालने वाले हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो टमाटर हैं, वैसे मैंने पहले भी बता रखा आपको, ये बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक है, गोबर खाद से पैदा हुए। और बाकी के आप देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ, खेत, हरियाली और ऑर्गेनिक खेती बाड़ी जो हमारे पहाड़ों में होती है। टमाटर ने तो इस साल क्या ही फल दे रखा है, मन ही खुश हो गया है। और ऊपर से आजकल मौसम इतना साफ है तो टमाटर के लिए तो बेस्ट। जब मौसम साफ होता है, अच्छी खासी धूप खिलती है तो टमाटर की खेती उतनी ही अच्छी होती है। जब एक्स्ट्रा बारिशें होती हैं तो टमाटर के लिए बिल्कुल भी ये फायदेमंद नहीं होती है। तो आजकल पहाड़ों में बढ़िया जैसी धूप निकल रही है और सुहावना मौसम है, तो टमाटर की खेती के लिए भी बेस्ट, और जो भी सर्दियों की कुछ भी खेती बाड़ी है उसके लिए बेस्ट ही है। साथ में आप देख रहे हैं लहसुन भी लगाई है इसी खेत में। जैसा कि हम पहाड़ियों में ऐसा ही होता है, हर एक चीज अपने घर की ही उगाई जाती है। अदरक भी है साइड में, कुछ एक प्याज की एक लाइन भी आपको दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन जैसी मेरे पाँव के साथ। तो हम ये खाने के लिए लगाते हैं प्याज, जिसकी ना अंकुरित प्याज हुई हो उसको डुबो देते हैं और प्याज हरा हो जाता है। उसको फिर ना हम आलू के बीच में कट कर करके डाल सकते हैं, बढ़िया जैसी इसकी सब्जी बन जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी टोकरी, वैसे इसको खारू बोला जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में, ये हम ना चपाती या रोटियां डालने के लिए बनवाया होता है बांस का। तो ये टमाटर निकले आज जो निकाल लिए, शुद्ध ऑर्गेनिक, और मन खुश हो रहा है इनको देखकर। शौक लगता है जब हम ना इसको निकालते हैं। तो ये सारी मेहनत मेरे डैडी जी की ही है और मम्मी जी भी लगे ही रहते हैं खेतों में। साथ में मम्मी जी ने अदरक निकाला, बस फ्रेश अदरक जब खाना हो तभी ये निकाल कर लेकर जाते हैं। सुबह सुबह गाँव का व्यू मन खुश कर देता है चारों तरफ जब मैं कैमरा घुमाती हूँ। आपने देखा ही होगा बिल्कुल प्लेन है मेरा जो मायका है, जो मायके वाला गांव, और 15-16 घर। बाकी साइडों में तो सारे ही पहाड़ियां हैं। तो सुंदर जैसा एक ये गांव है। यहाँ पर हर एक खेती बाड़ी की जाती है, भले ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, अपने खाने का ही गुजारा, शुद्ध ऑर्गेनिक, हर एक चीज़ अपने घर की ही होती है। और मैं और मम्मी जी चले हैं इस टाइम अपने घर को। ये खेत ज़्यादा दूर नहीं, जो घर है उसके बैक साइड ही ये खेत है। बस घूम कर जाना पड़ता है क्योंकि फिर ना खेतों में हमेशा जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर ही चला जाता है। इस टाइम मैं पहुंच गई घर में, और जो अदरक तोड़ा था मम्मी जी ने, उसकी जो टहनियाँ हैं वो मैंने साथ साथ में ही अलग कर ली, साथ में उसकी जड़ें। बस यही है, चाय बनाने के लिए या कोई साग सब्जी कुछ भी बना रहे हैं उसमें डालने के लिए ताज़ा ताज़ा ही निकाल कर लाते हैं। इसके बाद मम्मी जी यहाँ लिपाई कर रही हैं चूल्हे की। डेली लिपाई चूल्हे की होती है, पर मैं एक बात बोलूँ, इस चूल्हे के ऊपर सिर्फ पकती है मक्की की रोटी और दाल बॉईल होती है। बस दो चीज़ ही यहाँ पकती है, बाकी कुछ भी नहीं।
पर मक्के की रोटी जब भी बनानी हो तो मम्मी का कहना है कि पहले चूल्हे की लिपाई करनी है, उसके बाद ही खाना बनाना है। भले ही पिछली बार मक्के की रोटी बनाई थी उसके बाद ये यूज़ नहीं हुआ था, पिछले कल आपने देखा होगा। और यहाँ पर अभी इसकी लिपाई कर रहे हैं, इसके बाद ही इसके ऊपर खाना बनेगा। और आज मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। देखिए लिपाई हो चुकी है। इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने यहाँ पर पहले तो आग जलाना शुरू की, क्योंकि जब भी हम मक्के की रोटी बनाते हैं तो अंगारे हों तभी रोटी अच्छी पकती है। और सारी मैंने ना लकड़ियाँ इकट्ठी की। जब ना हम मक्का झाड़ते हैं, जो मक्के की गुठली निकलती है अंदर, उसको भी हम रख लेते हैं, जलाते हैं। हमारे यहाँ पर उसको जलाया जाता है, मक्के की जो अंदर की गुठली होती है। तेल फेंका मैंने इसमें मिट्टी का और जल्दी जल्दी से आग जल गई। इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि जो लकड़ियाँ तोड़ी ना तो यहाँ चूरा मूरा गिर गया था। और थोड़ा टाइम के लिए इसको रहने देंगे, अंगारे बनेंगे तभी ही बेस्ट रोटी बनती है। पहले मैंने अच्छे से अंगारे बनने दिए, उसके बाद मैं मक्की का आटा छान कर लाई हूँ और अब बना रही हूँ मक्के की रोटी। पका कर रख देते हैं, भले हमें सुबह खानी है नहीं खानी है, पूरा दिन पड़ा होता है, कभी भी दिल कर जाता है खाने का, तो हमेशा सुबह ना थोड़ी मक्के की रोटी हम बना ही लेते हैं। तो आज वैसे मेरे को अपने घर भी निकलना है, मैं अपने घर भी जा रही हूँ। पिछली वीडियो में किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आप अपने घर कब जाओगी मायके से, तो मैं आज ही जा रही हूँ। और 2-4 रोटी ना 4-5 रोटी मैं अपने साथ भी लेकर जाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मक्के की रोटी एक ऐसी रोटी है, इसको हम 2 दिन गर्म करके खा सकते हैं, और जितनी ये ठंडी रोटी होगी दोबारा हम गर्म करके खाएंगे उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर मान लिया दाल बनाई है, थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ी सी रोटी ले ली। फिर किसी के साथ भी हमारे यहाँ सर्दियों में मक्के की रोटी खाई जाती है, तो मैंने सुबह सुबह ये पका दी। मक्के की रोटी पका कर ले जाऊंगी नीचे, तो ये रात तक हमारे काम भी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं घर भी जा रही हूँ और साथ में लेकर जाऊंगी। ये मक्के की रोटी जो होती है मोटा अनाज होता है, हमारी हेल्थ के लिए तो बेस्ट ही होता है। और जब चूल्हे की रोटी है ना, इसका टेस्ट के तो क्या ही कहने। यहाँ डैडी जी लगा रहे थे आलू, तो थोड़ी सी मैंने ना वीडियो बना ली। यहाँ पर जो किचन गार्डन है अंदर ही 4 दीवारी के अंदर किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डैडी जी लगाते रहते हैं। यहाँ सरसों का साग लगाया था, बहुत पहले लगा दिया था फ्रेंड्स इन्होंने, और पता नहीं कब से वो सरसों का साग जो देसी सरसों होती है उसको खा रहे थे। तो अभी वो अच्छी खासी खा ली है, अब खेतों में भी हो जाएगी, तो जो दूसरे जहाँ गेहूँ बीजनी है वहाँ पर भी हो जाएगी सरसों। तो अभी इस जगह आलू लगाना शुरू कर दिए। थोड़ी सी डैडी जी ने खुदाई की और यहाँ लगाएंगे आलू। ये तो जमीन घट है और आलू ज्यादा है। हाँ? नीरू क्या कर रही है? हेलो नीरू, खुजली लगी हुई है, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? दूसरा बिल्ला आता है, आपका खाना खाकर चला जाता है ना। ओह इतनी मिर्ची है भी नहीं निकाली, निकालने वाली है ये। फूल मैं इतने दिनों से आई थी, फूल भी नहीं दिखाए आपको। इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए गेंदे का फूल। यहाँ फूल ही फूल है। ये हो गए। यहाँ डैडी जी कर रहे हैं खेतों में काम। यहाँ बैंगन भी है, और मैंने जैसे हाथ लगाया एक बैंगन निकल भी आया। मैं दिखाने लगी थी आपको, बहुत फल दिया है यहाँ बैंगनों ने। ये देखिए, ये हो गया, और आगे भी है। ये देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं।
इसको यहाँ ना दिखाना। ये हो गए। नीरू क्या कर रहा है? नीरू क्या कर रहा है? सुंदर सुंदर नीरू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं लाई हूँ। क्या करना? खाना कुछ? भूख लगी है? रोटी दीती नहीं? मम्मी दूध ते बंद पाया दा है। खाना दूध और बंद। मम्मी जी इस टाइम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। यहाँ इन्होंने भिंडी कट की है और तड़का लगाना कर दिया है शुरू। बस तड़के में लहसुन मिर्च धनिया यही डाला हुआ है, जो सिंपली तड़का हम पहाड़ियों का लगता है। और भिंडी ना आपको थोड़ी सी दिख रही होगी फ्रेंड्स, जो इन्होंने अपना सब्जी लगाई है दूसरे खेत में। तो भिंडी कब की लगाई हुई है? बरसात से भी पहले की, जब गर्मियों का टाइम था, अप्रैल मई मंथ, उस टाइम की ये भिंडी लगाई है। और वहाँ ये पानी देते रहते हैं। तो अभी भी जो भिंडी के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ से नई टहनियाँ निकली और उसमें ये भिंडी लगी हुई थी। सोचिए आप कि नवंबर मंथ में भी भिंडी चल रही है, जो मार्च अप्रैल में भिंडी लगाई थी। तो वो सब्जी है और बस इतनी सी निकली, थोड़ी सी। तो मम्मी जी ने बोला ये फ्रेश मैं निकाल कर लाई हूँ, तो थोड़ा सा इसको तड़का लगा दूंगी। थोड़ी भिंडी को तड़का लगा दिया ब्रेकफास्ट में, तो वो पूरी होनी नहीं थी। तो दूसरी कढ़ाई में मम्मी जी ने कोल्थ को तड़का लगाना शुरू किया है। यहाँ सूखा धनिया डाला है, साथ में प्याज, और प्याज में एक मिर्च कट कर ली है। प्याज को करेंगे अच्छे से ब्राउन। और ये जो टमाटर है, 2 टमाटर कद्दूकस कर लिए थे, इनको ऐड कर लिया। और जब तक ये तड़का नहीं छोड़ेंगे इनको भूनना है। और इसमें ऐड करेंगे कोल्थ, क्योंकि कोल्थ पिछले कल की कब मम्मी जी ने दाल बनाई थी, थोड़ी सी ना सूखी ही अलग से उठाकर रखी थी, तो वो भी थी 1 कटोरी। तो मम्मी जी ने बस यही जुगाड़ लगाया कि थोड़ी ये हो जाएगी, थोड़ी हमें भिंडी हो जाएगी। खाने वाले वैसे हम 3 ही हैं, एक मम्मी जी, एक डैडी जी, एक मैं। पिछली वीडियो में आपके कमेंट भी बहुत आए थे कि आपका सिर्फ मम्मी पापा ही हैं, भाई नहीं है, भाभी नहीं है। तो मेरा एक भाई भी है, मेरी भाभी भी है। तो मेरा भाई डलोजी, जैसे मैंने आपको बोला कि वो एडवोकेट है, तो डलोजी कोर्ट है, तो वहाँ होता है। फिर डेली अप डाउन नहीं होता है, आपको पता है हमारे घर से डलोजी दूर है, तो वहाँ उन्होंने रूम रखा हुआ है। तो मेरी भाभी जी भी वहाँ ही रहती है उनके साथ। जब छुट्टी होती है सैटरडे संडे को, तो वो हफ्ते के 1 बार घर आ जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। मेरा एक भाई भी है जो मेरे से 4 साल छोटा है। और इस टाइम तो मम्मी डैडी जी ही हैं अभी। अच्छा, ये जो कोल्थ की दाल है ना, वो बन चुकी थी और मैं बाहर गई। मम्मी डैडी जी कर रहे थे खेत में काम, तो मैंने उनसे थोड़ा सा धनिया मांगा, देसी धनिया। इसकी जो खुशबू है ना, क्या ही कहने। मैं धो ही रही थी ऐसे ऐसे हाथ से, इसको ना प्रेस कर रही थी, तो इसकी खुशबू आना शुरू हो गई। ऐसी खुशबू होती है इसकी। और डैडी जी इस धनिया को देने के लिए स्पेशली मना कर रहे थे कि ये देसी धनिया एक बार हम कट कर देंगे तो ये दोबारा उगता नहीं है। जो दूसरा धनिया होता है ना, एक साग वाला, इसको हम कट कर देते हैं, दोबारा उग जाता है। पर ये जो देसी धनिया होता है, इसको एक बार कट कर दिया फिर दोबारा नहीं उगेगा। तो डैडी जी बोल रहे थे अभी बहुत छोटा है और आप मांग रहे हैं, तो फिर मैं ले ही आई। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा चाहिए, अच्छी जैसी खुशबू आ जाए धनिये की। मेहनत तो बहुत करते हैं डैडी जी मम्मी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज अपने घर की होगी, छोटी छोटी भले ही कम क्वांटिटी में होगी। और यहाँ पर मैंने चपाती पकाना शुरू कर दी है। भिंडी के साथ और कोल के साथ चपाती ही खाएंगे। और रही बात मक्की की रोटी की, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि मक्की की रोटी हमारे घर में दिन के एक टाइम ज़रूर बनती है, फिर इसको चाहे हम 2 दिन खा लें। पर जब पकी हो ना, जब दिल किया, तो हम किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने चपाती पकाई है और साथ में चाय ली। और ये है आज की ब्रेकफास्ट। कुछ भी बोलिए, क्योंकि टाइम अभी 10 साढ़े 10 बजे के करीब का
हो ही चुका है। तो मैंने ब्रेकफास्ट की, साथ में मम्मी जी ने भी की। डैडी जी ने मना कर दिया, बोला अभी 10:30 मेरा खाने का टाइम नहीं है। डैडी जी हमेशा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो 12 या 1 बजे के करीब ही खाना खाते हैं। तो यहाँ मैंने की ब्रेकफास्ट और मम्मी जी ने भी की। उसके बाद बर्तन साफ किए और इसके बाद तैयारी हो गई है मेरी अपने घर जाने की। अभी हो गई है जाने की तैयारी। बैग मैंने वहाँ रख दिया है और मम्मी भी जा रहे हैं मार्केट, साथ में डैडी जी भी मार्केट जा रहे हैं। तो मैं डैडी के साथ ही जाऊंगी बाइक में। पहले मेरे को छोड़ देंगे और फिर मम्मी को लेकर जाएंगे। कुछ काम है इनको मार्केट में, चलिए चलते हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, जब धूप होती है ना कुछ भी नहीं दिखता। मम्मी पहन रहे हैं सॉक्स और डैडी भी रेडी हो गए। यहाँ बैग ले लिया, हेलमेट रख ली, क्योंकि हेलमेट तो ज़रूरी है, फाइन भी लगता है। यहाँ नीरू को गहरी नींद पड़ी है। इसको इतनी गहरी नींद पड़ती है, कोई पता भी नहीं चलता है। दांत कैसे निकाल ले? हाँ हाँ, डाल लिया दूध भी। ये मेरा ट्राइपॉड इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है। मम्मी के बाल अभी भी देखो कितने लंबे हैं। पहले तो इतने लंबे होते थे ना जितना कुर्ता है, अभी तो झड़ गए हैं, पर फिर भी इतने इतने तो है। इस साइड से जाएंगे हम, वो ऊपर वैसे सड़क यही है घर के साथ, पर बाइक पर डैडी आ रहे हैं तो मैं और मम्मी ऊपर वाली सड़क में जा रहे हैं। डैडी जी आ जाएंगे वहाँ से घूमकर दूसरी साइड से ऊपर वाली सड़क में, और मैं और मम्मी पहुँच जाएंगे वहाँ ऊपर। बैग ले गए हैं डैडी जी मेरा। वैसे गाड़ी ना घर के साथ ही आगे जाकर लगती है, और मैं और मम्मी जाएंगे ऊपर। आगे सड़क का काम चला हुआ है, थोड़ा सड़क गिर गई थी तो। इस टाइम सड़क में पहुंच गए हैं ऊपर, और डैडी जी भी बाइक लेकर घूम कर पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सड़क तो घर के सामने ही है, पर वो ना फिर बैग भी थे, ट्राइपॉड भी था, तो मम्मी जी ने भी पैदल चल रहा था, तो मैंने बोला हम इकट्ठे ही चल पड़ते हैं। तो ऊपर वाली सड़क में डैडी जी आ गए। पहले मेरे को मेरे घर छोड़ेंगे, फिर डैडी जी वापस आएंगे, फिर मम्मी को लेकर जाएंगे मार्केट, क्योंकि मम्मी जी को और डैडी जी को मार्केट में कुछ काम है। आपको पता है आगे शादियाँ भी आ रही हैं रिलेटिव में, तो वहाँ फिर कुछ सामान लेना, कुछ अपने लिए भी लेना, कुछ देने को भी लेना शादियों ब्याह में, तो फिर ये मार्केट जा रहे हैं, इनको काम है। सिर्फ यहाँ से और मेरे घर तक पहुँचने के लिए टोटल 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में डैडी जी वापस आ जाएंगे मेरे को छोड़ करके। और चलिए जी चलते हैं अपने घर की तरफ। एक साइड मैं नहीं बैठी क्योंकि मेरे पास था ट्राइपॉड और ये ना गिरने का डर, साथ में बैग, तो मैं फिर ना ऐसे बैठी, बिल्कुल मेरे गोदी में आ गया ट्राइपॉड और पीठ में लगा लिया है बैग।